हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पैसेज नंबर 4 जो है वो आज स्टार्ट कर लेते हैं नोट मेकिंग के लिए। लास्ट क्लास में आपने जो है वो पैसेज सरल किया नोट मेकिंग का। तो जैसे मैंने नोट मेकिंग नोट्स बनाकर दिए आपके लिए, मैंने छोड़ा था कि इसका समरी जो है वो आप तैयार कर लेना। तो शायद आपने समरी बनाया होगा। देखो, समरी उन्हीं नोट्स के जो आप लाइंस बनाते हो, नोट्स के जो वर्ड्स क्रिएट करते हो, उन्हीं का ही आप एक समराइजिंग करना होता है। और वो समरी जो है वो निश्चित रूप से आपको 1/3 पार्ट में तैयार करनी है। तो समरी का कार्य मैंने एक पैसेज में करके बता दिया। इसके बाद में आपको समरी क्या करनी होती है, जो लाइंस आपको अच्छी लग रही हैं, जो इंपॉर्टेंट लग रही हैं, उन्हीं को वापस जो है वो प्रिपेयर करना होता है, वो समरी है। और उसका एक टाइटल देना होता है। आज वाले पैसेज में देख लो कि हमें किस संबंध में दिया गया है। तो यहाँ देखिए, रिसर्च हैज शोन दैट द ह्यूमन माइंड कैन प्रोसेस वर्ड्स एट द रेट ऑफ अबाउट 500 पर मिनट। तो इस लाइन में क्या कहा कि अनुसंधान ने ये दिखाया है, अनुसंधान ये बताता है कि मानव मस्तिष्क जो है वो 1 मिनट में 500 वर्ड जो है 500 वर्ड जो है वो क्रिएट कर सकता है 1 मिनट में। यहाँ पे बताया कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 500 शब्द क्रिएट कर सकता है। तो आपको जो अच्छी बातें लग रही हैं, जैसे ह्यूमन माइंड कितना वर्ड्स प्रोसेस करता है, प्रोसेस वर्ड्स 500 पर मिनट मिला। इसके बाद में यहाँ पे बात कही, वेयर एज ए स्पीकर स्पीक्स एट द रेट ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स ए मिनट। तो आपको यहाँ पे मिला कि 150 वर्ड्स ये कौन कर रहा है, स्पीकर कर रहा है, स्पीकर स्पीक्स है। तो जो पंक्तियां आपको ऐसे लग रही कि हाँ ये बात सही चल रही है कि वक्ता जो है वो यहाँ पे 150 शब्द जो है वो पर मिनट जो है वो बोल रहा है। इसके बाद में द डिफरेंस बिटवीन द टू एट द 350 इज क्वाइट लार्ज। जो यहाँ पे क्वाइट लार्ज बता रहा है कि दोनों के बीच जो अंतर है वो 350 वर्ड्स का है, यानी 350 वर्ड का अंतर चल रहा है। तो आपने जो यहाँ पे 2.5 पंक्ति जो आपने यहाँ पढ़ी, इन सब में ये बात तो क्लियर हो रही है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग मानव मस्तिष्क जो है वो 1 मिनट में 500 शब्द जो है वो अपने प्रोसेस में रखता है, 500 शब्दों को क्रिएट कर सकता है। जबकि स्पीकर तो मात्र कितने शब्द बोलता है, 150 शब्द है वो 1 मिनट में बोल सकता है। तो फिर कितने 100 का, कितने वर्ड्स का जो है वो एक डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको लिसनिंग और हियरिंग के संबंध में बताना होगा कि लिसनिंग और हियरिंग क्या करता है, कि रिसर्च हैज बीन शोन, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। So the speaker must make every effort to retain the attention of the audience, and the listener should also be careful not to let his mind wander. Good communication calls for good listening skills. इस तरह से ये चलता जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है, पूरा पैसेज जो है वो इस बात पर आधारित है कि इसमें लिसनिंग पावर है, यानी हियरिंग और लिसनिंग में क्या कोई अंतर होता है। हियरिंग जो एक्चुअली अपने साधारणतः सुनना होता है, कोई भी चीज़, किसी का भी आवाज़ सुन जाना, और लिसनिंग है वो पूरा अटेंशन दे करके, अटेंशन पे करके अपने को सुनना होता है। तो यहाँ पे सुनने से संबंधित, लिसनिंग से संबंधित सारी बातें कही गई हैं कि जैसे सामने एक स्पीकर होता है तो वह लिसनर को किस तरह से अपने एक उनका अट्रैक्शन होल्ड रख सकता है, ये सब बातें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे श्रोता और वक्ता दोनों पर ही कुछ खूबियाँ या कमियाँ जो भी हैं ये इसमें पूरे पैसेज में रखी हैं। सबसे पहले देखो, पूरा पैसेज पढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे। पहले सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया कि मैन हेडिंग बन जाएगी कि रिसर्च हैज शोन। अब क्या शोन किया, वो सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं लिसनिंग और हियरिंग के संबंध में। तो वो यहाँ पे मेन पॉइंट बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो छोटे पॉइंट बन जाएंगे वो ये होंगे कि ह्यूमन माइंड 1 मिनट में कितने वर्ड्स प्रोसेस करता है, फिर एक स्पीकर कितना करता है, दोनों के बीच में एक अंतर कितना रहता है। ऐसे ऐसे हमें क्या बना लेना है, एक हेडिंग बना लेना है और उसका सब हेडिंग दे देना है।
तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं श्योर। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा कि मैक नोट्स अब बेसिस ऑन योर रीडिंग कि आपके पढ़ने के आधार पे नोट्स बनाइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया। अब आप क्वेश्चन अंडरस्टूड करें कि 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे इस पैसेज के लिए बनते हैं, वो लिखने के लिए हमारे पास स्पेस कम है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होगा कि नोट मेकिंग कीजिए और दूसरा क्वेश्चन होगा समरी कीजिए। तो मैं यहाँ ऊपर से जो है वो कुछ मैटर हटा देता हूँ जिससे आप जो है वो यहाँ पे नोट्स देख सकें कि कैसे नोट्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, मैं ये ऊपर की लाइन जो है वो यहाँ से मिटा रहा हूँ। आप याद रख लीजिए कितना बात कह रहा है, 1 मिनट में कितना, ये सब जो है। ये लो जी, सबसे पहले तो हम उस हेडिंग को ले लेंगे कि रिसर्च क्या कह रहा है। पहला मोटा पंक्ति यहाँ पे मारकर एकदम छोड़ चुका है। चलो रिसर्च, सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन लेंगे वो हो जाएगा रिसर्च। रिसर्च हैज शोन लिख लीजिए, और रिसर्च अबाउट हियरिंग एंड लिसनिंग, ऐसा जो है वो आप कर सकते हो। अब देखो हियरिंग एंड लिसनिंग का मतलब वही है, आपने अभी बात पढ़ी होगी, मैंने बताई है कि लिसनिंग और हियरिंग क्या है। तो इसमें यहाँ पे जो ऐसे पॉइंट बना दोगे, पहला इसका सब पॉइंट बन जाएगा। सब पॉइंट क्या बनाओगे यहाँ पे, अभी आपने बताया कि ह्यूमन माइंड जो है वो कितना प्रोसेस करता है। जैसे मैं यहाँ पे कि ह्यूमन माइंड है वो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिज, कितना प्रोसेसिज 500। अभी वो वर्ड्स में लिखा हुआ था, अब हम अंकों में ऐसे लिख देंगे 500 वर्ड्स पर मिनट। मिनट को भी आप शॉर्ट कर लीजिए ऐसे। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट बना लोगे, एक स्पीकर कितना करता है, तो आप ये बता दोगे कि स्पीकर जो है वो 150 शब्द जो है वो क्रिएट करता है। स्पीकर को आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये समझा दो आप। स्पीकर स्पीक्स 150 वर्ड्स पर मिनट, ऐसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये देखो डॉट वगैरह मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, या लगाना चाहो तो लगा दो। ये फुल स्टॉप नहीं है, ये इसका शॉर्ट है। मिनट का आपने क्या यूज कर लिया, एम, और वर्ड का आपने क्या यूज कर लिया, डब्ल्यू यूज कर लिया। इस तरह से आपको जो है, और दोनों के बीच में देखो एक लार्ज डिफरेंस है, और क्वाइट लार्ज जो यहाँ पे लिखा है, लार्ज डिफरेंस कितना है 350 वर्ड्स का। दोनों के बीच में 350 वर्ड का जो है वो एक डिफरेंस चल रहा है। ये लाइन मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ से मिल गया है कि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ ये हो जाएगा, तीसरा पॉइंट बन जाएगा डिफरेंस या लार्ज डिफरेंस। डिफरेंस का शॉर्ट कर दीजिए, लार्ज डिफरेंस ऑफ 30 कितना 350 जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो 350 वर्ड्स, यानी 350 वर्ड्स पर मिनट। चलो वो तो हमें अंतर निकालने को मिल गया। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाने हैं। देखो मैं इसको मिटा दूंगा तो फिर आप शायद ले नहीं पाओगे इस बात को। अब यहाँ पे आगे जो कह रहा है कि एफर्ट टू रिटेन द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, यानी ऑडियंस का ध्यान जो है वो रिटेन करना, ये काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। और लिसनर शुड ऑल्सो बी केयरफुल, और जो सुनने वाला श्रोता है उसे भी सावधान रहना चाहिए। नॉट टू लेट हिज माइंड वांडर, उसको भी अपना मस्तिष्क इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें ये देखना है कि कौन सी बातें एक ऑडियंस के लिए आवश्यक हैं और कौन सी बातें एक स्पीकर के लिए आवश्यक है। तो ये यहां से ऐसा कुछ कहना चाह रहा है।
और इसके लिए हम बना देते हैं कि एक स्पीकर के लिए क्या आवश्यक है और एक लिसनर के लिए क्या आवश्यक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे बना देते हैं। जो पॉइंट नंबर कितना बन जाएगा, पॉइंट नंबर बन जाएगा 2। यानी क्या एसेंशियल है, essential to be good speaker and listener। अब देखो स्पीकर का मैं एस ले लेता हूं और लिसनर का एल ले लेता हूं ताकि ये सेंटेंस ज़्यादा लंबा न हो। अब क्या आवश्यक है, देखो पहली बात तो स्पीकर के लिए तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि उसे किसका ध्यान जो है वो आकर्षण में रखना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि ऑडियंस जो है वो उसकी पकड़ में रहे। ऑडियंस को जो है ए स्पीकर शुड बी एबल टू रिटेन, ए स्पीकर शुड बी एबल टू रिटेन, किसको रिटेन करना है, अटेंशन ऑफ द अटेंशन ऑफ द लिसनर कह दीजिए या ऑडियंस कह दीजिए। चलो एल लिख दिया मैंने उसमें। ये तो काम था किसका, स्पीकर का था कि स्पीकर को जो है स्पीकर में एक इतनी योग्यता होनी चाहिए, बी एबल टू रिटेन अटेंशन ऑफ लिसनर, की वह श्रोता का ध्यान जो है वो रिटेन कर पाए, ये उसमें योग्यता होनी चाहिए। और लिसनर शुड नॉट लेट हिज माइंड वंडर, ये जो अभी अभी बात समझी हमने कि लिसनर शुड नॉट लेट हिज माइंड वंडर। लिसनर के लिए ड्यूटी है कि श्रोता अपना दिमाग जो है वो किसी तरह से इधर उधर नहीं घुमाएगा। ए गुड स्पीकर मस्ट बी गुड लिसनर ऑल्सो। और यहाँ पर ये बात भी लागू हो जाती है कि ए गुड स्पीकर, देखो ए गुड स्पीकर मस्ट नेसेसरली बी गुड लिसनर, तो हम नेसेसरली वगैरह तो बीच में से हटा देंगे, यहाँ से ये पंक्ति तो क्या कर दोगे, हटा दोगे। और ए गुड स्पीकर मस्ट बी ए गुड लिसनर, ये वाली पंक्ति हम ले लेंगे यूज। यानी एक्स्ट्रा जितना भी इसमें मैटर होता है, जैसे इसमें से ए हटा सकते हो, बट ए हटाने पे यहाँ थोड़ा अर्थ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिसनर के लिए कह रहा है ए लिसनर, तो ए गुड स्पीकर मस्ट बी ए गुड लिसनर, ये इसका तीसरा जो है वो पंक्ति यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि ऊपर मैन हेडिंग क्या दे रहा है, देखो मैन हेडिंग दे रहा है इसेंशियल टू बी गुड स्पीकर एंड लिसनर। अब एक व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा तो अच्छा वक्ता होने से पहले उसके लिए होगा कि वह अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। तो अच्छा श्रोता होने के लिए भी ये बात कर रहा है कि उसे अच्छा श्रोता होना भी आवश्यक है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं अपने। अब आप अच्छे श्रोता तो हो ही, डेली अपने वीडियो देखने का कार्य करते हो, तो इससे अच्छे श्रोता कहाँ मिलेंगे। देखो श्रोता और वक्ता दोनों के बारे में यहाँ पे बात कही गई है कि दोनों को ही अपनी अपनी ड्यूटी करनी होगी। एक वक्ता जो है वो काफ़ी बोल रहा है तेज़ी से, और श्रोता जो कहीं इधर उधर वांडर कर रहे हैं, अपना मुंह इधर उधर घुमा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा, ऐसे कह रहा है। बाकी पढ़ते जाइए। यहाँ पे देखो, जब तक अपने इंक का काम कर लेते हैं, आप लोग पढ़ने का कार्य करो।
ऊपर पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेली आप अपने नोट्स वाला जो कार्य है वो अपने कोई एक्सरसाइज बुक ले लो, एक 12th का सबके पास होगा, उस बुक से जो है वो करते जाइए। ऐसे कम से कम 10 ऐसे पैसे सरल करोगे तब जाकर के आप लाइन पे आओगे कि हाँ मैं नोट्स बना सकता हूँ, वरना ऐसे नोट्स बनाना कोई इजी नहीं होगा। बस प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा, तुरंत से आपको पता लग जाएगा कि हाँ कौन सी बात यहाँ पे इसका सब हेडिंग बन रहा है, वरना तो सारे ही इम्पोर्टेंट लगेंगी लाइनें। तो आप ये काम जो है वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें। अभी ऊपर बात चल रही है, जैसे मैंने हेडिंग ली, ये हेडिंग वहाँ पे अभी छपी हुई थी कि इसेंशियल टू बी गुड स्पीकर एंड लिसनर, कि एक अच्छे स्पीकर और लिसनर यानी वक्ता और श्रोता बी गुड है, यानी अच्छा श्रोता और अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक है, इसेंशियली क्या है, यहाँ पे नेसेसरली कौन सी बात है। तो पहले क्या हो गया कि ए स्पीकर शुड बी एबल टू रिटेन अटेंशन ऑफ लिसनर। स्पीकर के बीच में, स्पीकर में तो ये योग्यता होनी चाहिए कि वह लिसनर का ध्यान जो है वो अटेंशन में ले पाए, वह पे कर पाए। और इधर है लिसनर शुड लेट हिज माइंड वंडर। एक अच्छे श्रोता, एक लिसनर, एक अच्छे श्रोता के लिए क्या आवश्यक है, तो एक अच्छे श्रोता को अपने मस्तिष्क को इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए। अब हम कॉमन बात कर लेते हैं। एक कॉमन बात ये थी कि एक अच्छे स्पीकर के लिए एक अच्छा श्रोता भी होना जरूरी है। ये पंक्ति भी हमें यहाँ पे लिखनी थी कि ए गुड स्पीकर मस्ट बी चलो बीच में रुकावट के लिए खेद है, हमें थोड़ा सा मार्कर ने जो है वो इंक वाला कार्य करना पड़ा। अब अपने आगे करते हैं। देखो ए स्पीकर, अरे यार हुआ क्या इसको, सॉरी फॉर हाल्ट, मार्कर ने ख़राब कर दिया थोड़ा काम, काफ़ी देर हो गई इसको चलाते चलाते, शायद इंक को सर्दी लग गया, रात को बाहर रह गई होगी। चलो अब अपनी स्टार्ट कर लेते हैं वापस, अब चल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ ये सब बातें हो रही थी कि एक स्पीकर के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। देखो मैं अब लिखता हूँ ए गुड स्पीकर मस्ट बी, ए गुड स्पीकर मस्ट बी गुड लिसनर, ऐसा आप यहाँ पे डाल दीजिए कि उसे एक गुड लिसनर भी होना चाहिए, गुड लिसनर अल्सो, ऐसा आप यहाँ पे बात लगा दीजिए। चलो ये ए से हमने, देखो मैंने यहाँ पे ए है, आपको शॉर्ट करना होगा। ये सब नीचे वाला जो सब हेडिंग है उसको शॉर्ट कर दीजिए। एल और एस को तो मैंने इसलिए शॉर्ट नहीं कैपिटल में ले रखा है क्योंकि ये अपना इंडिविजुअली जो है वो यहाँ फॉर्म कर रहे हैं लिसनर का और स्पीकर का। आगे अपने पॉइंट बनाते हैं, वो है स्किल फॉर लिसनर का, क्योंकि आगे स्किलिंग चल रही है। हीयरिंग इन अदर वर्ड्स इज नेसेसरी बट इट इज़ नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिसनिंग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिसनिंग।
और इसमें यहाँ हो जाएगा हियरिंग, यानी अब की बार जो पॉइंट बनाएंगे वो हियरिंग से संबंधित बनेगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक लिसनर के लिए, एक हियरिंग करने वाले के लिए स्किल बना रहे हैं कि ये स्किल वाला पॉइंट बन जाएगा। ये याद रखो, इतना सा जो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। चलो ये साफ कर दिया इतना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि किस प्रकार की स्किलिंग होगी। तीसरा पॉइंट हमने बना दिया स्किल फॉर लिसनिंग, ये आपने पॉइंट बना दिया। और क्या लिसन करना होगा, जब भी लिसनिंग की स्किल क्या होगी, हियरिंग करना होता है। जो आपने अभी अभी इन अदर वर्ड्स वाला यहाँ से हटाया था कि हमें क्या करना होगा, हियरिंग से स्टार्ट करना होगा। यानी ऐसे पॉइंट बनाना हो, स्टार्ट विद हियरिंग, स्टार्ट विद हियरिंग। दो इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। ऐसे आप यहां पे पूरा पॉइंट बना दो। ये आप बना दोगे। इसमें एक ऑब्जर्वेंट शब्द था अभी अभी, वो भी हमने यहां से मिटा दिया है। चलो इसके नेक्स्ट जो है वो बनाइए। इन अदर वर्ड्स लिसनिंग हैज टू डू विद ईयर्स। हमें देखो लिसनिंग की स्किल के लिए हमें अपने कानों को टू डू विद ईयर्स, यानी किसके साथ काम करें, लिसनिंग हैज टू डू विद ईयर्स एज वेल एज द आईज, माइंड, यानी 3 शब्द हमें और मिले, कान, आंख, मस्तिष्क, यानी ये 3 शब्द हमें नोट अपने लिसनिंग का स्किल डेवलप करने के लिए ये तीनों शब्द हैं वो यहाँ पे और डालने होंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पे कार्य करना है। जैसे मैं यहाँ से ये साफ कर देता हूँ और आगे ये 3 शब्द और लिख दीजिए कि हमें ये चीज़ चालू रखना है कि क्या क्या यूज करना है। यूज ईयर्स एज वेल एज आइज था क्या, एज वेल एज वगैरह हटा दो। जितने भी कोई ऐसे कंजक्शन वगैरह और अन्य प्रेपोजिशन ये सब हटा सकते हो। यूज ईयर्स आइज एंड को भी शॉर्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए माइंड। ऐसे आपको बना देना है। चलो स्टूडेंट आपने ये सब बना दिया। अब आपको देखो आगे क्या कह रहे हैं, टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हियरिंग विथ अटेंशन, यानी आपको ये वाला बना लेना है, हियरिंग विथ अटेंशन, बीइंग ऑब्जर्वेंट। यहाँ पे क्या दे रखा है, बीइंग ऑब्जर्वेंट। तो यहाँ पे आप ऐसा अगला पॉइंट बना लीजिए, तीसरा पॉइंट बना लीजिए कि हियरिंग विथ अटेंशन, हियरिंग विथ अटेंशन। थोड़ा सा दिक्कत ये आ रहा है कि जब भी बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो हमें ये आगे का काम नहीं करने दे रहा है, वरना बहुत अच्छे से जो है वो पॉइंट बन जाते हैं। हियरिंग विथ अटेंशन, ये देखो यहाँ पे हमने सब हेडिंग ले ली, हियरिंग विथ अटेंशन। और हियरिंग विथ अटेंशन के लिए ये कह रहा है कि बीइंग ऑब्जर्वेंट, यानी आप जो है ये वाला जो शब्द है वो इसका भी सब निकल रहा है, क्योंकि ऊपर कह रहा है टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हियरिंग विथ अटेंशन, बीइंग ऑब्जर्वेंट। तो यहाँ देखो मैं ये बीइंग ऑब्जर्वेंट शब्द जो है वो इसका भी सब पॉइंट बना दूंगा। किसका, इस थर्ड का सब पॉइंट बना दूंगा, ए लिख दूंगा यहाँ पे, और इस ए में ये बात शामिल कर दूंगा कि बी ऑब्जर्वेंट, बी ऑब्जर्वेंट, ऐसे मैं यहाँ पे शब्द शामिल कर दूंगा। तो ये यहाँ पे शामिल हो जाएगा कि हियर विथ अटेंशन। चलो ये आ गया, ये मैं इसको मिटा ही देता हूँ ताकि, और इधर बना लेते हैं, बड़ा ही दिक्कत महसूस करवा रहा है ये। ऊपर आ जाइए स्टूडेंट, इधर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितना भी बता है, जितना ही बचा है, ये कह रहा है कि लिसनिंग टू बी एफर्ट इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट बैरियर्स टू लिसनिंग आर रिमूव्ड। यानी हमें ये कहना चाह रहा है कि जो बैरियर्स है लिसनिंग के लिए,
तो बैरियर्स टू लिसनिंग रिमूव्ड, यानी हमें इस पंक्ति में ये मिल रहा है कि लिसनिंग टू बी इफेक्टिव जो है वो सुनने का कार्य बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट बैरियर्स टू लिसनिंग आर रिमूव्ड, यानी सुनने का जो एक बैरियर्स है वो बैरियर बिल्कुल हटा देना चाहिए। सच बैरियर्स कैन बी बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो हमें देखो यहाँ पे पॉइंट मिल गया है, एक तो साइकोलॉजिकल है, एक फिजिकल है। तो यहाँ पे देखो बैरियर्स कौन से हो सकते हैं, बैरियर है फिजिकल। तो मुख्य मुख्य जो बातें मिल रही हैं वो आप उतार लीजिए। एंड साइकोलॉजिकल, तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर्स जनरली रिलेट टू हिज हिंड्रेंस टू प्रॉपर हियरिंग, whereas psychological barriers are more fundamental and relate to the interpretation and the evolution of the speaker and the message। तो यहाँ पे एक अगला पॉइंट बना लीजिए कि बैरियर्स किसके हैं। इसको मैं यहां पे लगा देता हूं कि बैरियर्स टू लिसनिंग, दिख तो रहा है क्या इसमें, आगे देखने का काम होगा कि नहीं। बैरियर्स टू लिसनिंग, कैमरा थोड़ा उधर ले लेते हैं। बैरियर टू लिसनिंग, बैरियर टू लिसनिंग जो है वो रिमूव कर देना चाहिए, मस्ट बी रिमूव्ड। ये चलो हमने पॉइंट बना लिया। अब इसके छोटे पॉइंट बना लो। छोटे पॉइंट में क्या बनाओगे, देखो छोटा पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, एक तो फिजिकल आया, एक साइकोलॉजिकल आया। फिजिकल जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, फिजिकल बैरियर्स जनरली relate to hindrance to the proper hearing, एक तो इतना आया। साइकोलॉजिकल क्या आया, बैरियर्स आर मोर फंडामेंटल एंड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीकर। चलो मैं इसको यहां पे फिजिकल एक तो कर देता हूं, कौन सा, फिजिकल। फिजिकल में किस बात का जो एक बैरियर है, तो फिजिकल है वो बैरियर किस बात का है, बैरियर फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर है वो किसको कर रहा है, रिलेट टू हिंड्रेंसेस, रिलेट टू hindrance hindrances to hearing। अच्छा जी, दूसरा ले लीजिए साइकोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल बैरियर क्या करता है, देखो साइकोलॉजिकल वाला जो है वो यहां पे रिलेट कर रहा है किसको, रिलेट टू द, बी में डाल दीजिए रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ऐसे आप इसको बना लीजिए, इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। चलो ये आपने कर दिया। यहां पे चौथा जो है वो पॉइंट आपने इस तरह से निकाल लिया। तो ये सब पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हो, कौन कौन से जो हैं इस तरह से। ज़्यादा अच्छी तरह से आप जो है वो अपने बुक से पूरा पैसेज सामने सीन करके और उसको बहुत अच्छी तरह से रीड करके अपने कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जो है वो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, हमें पॉइंट बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा, और वापस हम उस लाइन पे जाएं तो वो लाइन मिटानी पड़ जाती है। तो लाइन मिटाने के बाद भी वापस अपने उन शब्दों को जो है वो सीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए काफ़ी जो है वो परेशानी वाला काम हो रहा है बोर्ड पे, क्योंकि पैसेज 400 शब्दों का होता है, पॉसिबल बहुत कम है। फिर भी हम समझने की कोशिश करें, मैं पूरा का पूरा अपना एफर्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से आप जो बात को क्लियर कर लें।
अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा की देना होगा। आप एक की जो है वो तैयार कर लीजिए। पिछले दिन मैंने ये बनाया था, फिर भी अपने को शब्द नहीं मिले थे कि कोई एब्रीविएट किया ही नहीं था तो हम नहीं बता सके, पर मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि ये आपको बनाना होता है और इससे आपका नोट्स बहुत ही शानदार बनेगा। यानी एक अच्छे स्कॉलर का पता लगता है कि उसने नोट्स बहुत खूबसूरती से बनाया है। अब यहाँ पे किन शब्दों को आपने अगर छोटा किया है तो बता दीजिए। रिसर्च अबाउट हियरिंग एंड लिसनिंग, ह्यूमन माइंड प्रोसेस 500, जो W यहाँ पे दिया है वो W वर्ड्स को क्रिएट कर रहा है। चलो एक शब्द मिला। जो मिनट का M है वो हमने ले रखा था, इसलिए इसको पूरा बता दीजिए। आगे आपको मिला है लास्ट डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो आप फिर से बता दीजिए कि हाँ मैं ये डिफरेंस शब्द जो है वो यहाँ पे लिखना चाह रहा था। फिर इसेंशियल टू बी गुड SL, तो S है वो स्पीकर है, L है वो क्या है, लिसनर है, ऐसे आपने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट जो है एस स्पीकर, ये तो स्पीकर हो गया वापस, और ये लिसनर वगैरह भी आप समझ गए। ये सब शॉर्ट हमने जो यूज किया वो बता दिया गया। स्किल लिसनिंग, स्टार्ट विद हियरिंग दो नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, यूज ईयर्स आइज एंड माइंड, हियरिंग विद अटेंशन, बी ऑब्जर्वेंट। चलो इतने पॉइंट बनाए। बैरियर टू लिसनिंग रिमूव, फिजिकल साइकोलॉजिकल को भी आप जो इतना बड़ा वर्ड है ना तो इसे आप छोटा कर सकते थे। जहां आप चाहें कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करना चाहूँगा तो वहाँ कर सकते हो। एक शब्द जो लास्ट में है इस शब्द को भी आप ले सकते हो, जो यहाँ पे ये इवोल्यूशन दिया हुआ है, तो ऐसे शब्दों को भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरह से आपका ये बन गया नोट मेकिंग का काम। और फिर इसके बाद हमें समरी बनाना होता है, और समरी मैं एक बना चुका हूँ। इसके बाद में सारे समरीज जो समराइजिंग करनी है वो केवल और केवल आपको ही बनाना है, आपको ध्यान में रखना है। चलो स्टूडेंट, ओके, आप ये कार्य पूरा करें और इसकी समरी भी तैयार कर लें। 1/3 पार्ट आपको समरी बनानी होती है। ओके, थैंक यू।